नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वाला पर। फार्मा वाला आपको फार्मेसी से रिलेटेड, यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड और हमारा BTUP एंड PCI से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, जो भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले आपके अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड करा रहा है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड वीडियोज़ को लाइक किया करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिए, जिससे कि कोई भी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो जितने भी हमारा जो यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड मतलब जो अपडेट्स हैं और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं, वो सभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो हमारा यूपी स्कॉलरशिप में एक बहुत मतलब एक अच्छी न्यूज़ थी जो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। और जो बच्चों का पेमेंट है वो कब तक आएगा, जो रह गई हैं, और बाकी जितने भी बच्चे हैं उन सभी का पेमेंट आ चुका है। तो ये भी जिन जिन बच्चों का पेमेंट आ चुका है उनको बहुत बहुत बधाई। तो आपने ये न्यूज़ देखी होगी और मैंने अपनी अपनी जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि जो छात्रवृत्ति से वंचित छात्र हैं उनको जो मौका है वो दोबारा मिलेगा एक बार और। उन सभी के लिए जो पोर्टल है वो खोल दिया गया है, चाहे वो सामान्य हो, SC हो, ST हो या ट्रांसजेंडर छात्रों को, कैसे भी मतलब किसी भी वर्ग के छात्र सही, उन सभी को इस योजना का जो लाभ मिलेगा। जिसमें साफ साफ निर्देश भी दिए थे। और जो हमारे समाज कल्याण राज्य मंत्री हैं सीमा अरोड़ जी, उनके द्वारा जो बताया गया है कि जो आर्थिक कारणों से छात्रों की जो पढ़ाई है वो छूटेगी नहीं, जिसमें लिखा है समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि हर जरूरतमंद छात्र तक शिक्षा पहुंचे और छात्र आर्थिक कारणों से अपनी पढ़ाई बीच में न छोड़े। तो जितने भी हमारे छात्र रह गए थे जो 25-26 सेशन में, जो अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे किसी कारण से, तो वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। उनके लिए एक बार और पुनः पोर्टल खोल दिया जाएगा। और आज कौन कौन से छात्रों की स्कॉलरशिप आई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो स्कॉलरशिप का पेमेंट है वो इनका 56,600 रुपये क्रेडिट हुआ है APPCR थ्रू। और अवेलेबल बैलेंस इनका 70,779 रुपये, जो कि 3/4/2026 में आया हुआ है। और नेक्स्ट हमारा इसमें है जो 9,710 रुपये इनके क्रेडिट हुए हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये भी आपका 3/4/2026 में ही आया है। और जो नेक्स्ट और है इसमें एक और जो पेमेंट है ये DBT के माध्यम से 39,840 रुपये, जो कि इनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है 3/4/2026 को। तो ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है, ये पैसा जो है वो हमारा पैसा उस दिन का है जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो 31 मार्च और 30 मार्च को जो मतलब जो उन्होंने अपना जो पेमेंट वहाँ से DBT के माध्यम से भेजा था, ये वह पैसा अब मतलब उस दिन हो सकता है थोड़ा बहुत डिले हो गया हो किसी कारण से, तो वो पैसा आज देखने को मिल रहा है। तो जितने भी हमारे मतलब छात्र हैं वो परेशान ना हो कि हमारा पैसा जो है वो नहीं आ रहा है। जो पैसा है वो आ रहा है, लेकिन जो अभी जिन मतलब कैटेगरी का पैसा आया जो मेरे पास स्क्रीनशॉट आए हैं उसमें से OBC कैटेगरी और हमारा जो जनरल कैटेगरी, एक बच्चे का जनरल का आया है। बाकी जो OBC कैटेगरी है जो बजट है वो मतलब आया हुआ है, तो OBC वाले बच्चों को स्कॉलरशिप आई है आज। तो आप सभी अपना अकाउंट चेक करिए, लेकिन अकाउंट्स वही चेक करिए जिसमें आपका जो है DBT इनेबल हो। ठीक है, DBT इनेबल हो वो चेक कर लीजिए। और अगर आपके मल्टीपल अकाउंट है यानी 4-5 अकाउंट हैं तो आप फिर सारे अकाउंट्स को चेक करिए, क्योंकि हो सकता है वो पैसा जो आपका आना है स्कॉलरशिप का वो किसी और अकाउंट में चला जाए और आप कोई और अकाउंट चेक कर रहे हैं। तो आप अपना अकाउंट चेक करते रहिए और अपना जो पैसा है वो अपना चेक कर लीजिए। स्टेटस की बात करें तो स्टेटस से तो कोई मतलब है ही नहीं है इस बार, ना ही अभी स्टेटस की कोई अपडेशन की न्यूज़ आ रही है और ना ही स्टेटस अपडेट हो रही है। तो स्टेटस को तो आप भूल जाएं कि आपका स्टेटस जो वो अभी अपडेट होगा। आप अपना जो वैसा पैसा है उसे या तो PFMS के थ्रू, लेकिन अब जो बच्चा PFMS के थ्रू से चेक कर रहा है तो PFMS का जो सर्वर है वो बिल्कुल क्रैश हो चुका है। उसका जो सर्वर है वो बिल्कुल नहीं चल रहा है और ना ही उसकी साइट प्रॉपर काम कर रही है। PFMS पे बच्चा चेक भी करे तो हो सकता है किसी का एक दो का हो जाए, लेकिन मोस्टली बच्चों का जो PFMS पे वो चेक नहीं हो रहा है स्टेटस। तो आप वहाँ से तो चेक कर नहीं सकते हैं। एक वही साधन है आपको कि अगर आपको चेक करना है तो आप अपने कॉलेज के कांटेक्ट में रहिए, कॉलेज से जाके जो लिस्ट आई हुई है वो आप निकलवा लीजिए। उस कॉलेज की लिस्ट में अगर आपका नाम है
तो आप अपना पेमेंट अपनी किसी भी बैंक में चेक करिए जितने भी आपके अकाउंट्स हैं। अगर आपका नाम नहीं है तो आप थोड़ा सा वेट करिए, हो सकता है आपका पैसा आना हो तो वो 1-2 दिन में आपका आ जाए, क्योंकि 5 तारीख को जितने भी मतलब समाज कल्याण विभाग हैं वहाँ से आपका जो करेक्शन जो फाइनल लिस्ट थी, यानी जिन भी बच्चों का पेमेंट आना है वो आ जाएगा 4 तारीख तक, और 5 तारीख को जो लिस्ट है वो वहाँ से भेज दी जाएगी। उसमें रीज़न लिखा होगा कि किस बच्चे का जो फॉर्म है वो किस कारण रिजेक्ट हुआ है, उसकी स्कॉलरशिप इसलिए मतलब नहीं भेजी गई है। आपका हो सकता है मतलब जो डाटा है वो मैच ना हुआ हो, या आपका आधार बैंक से लिंक ना हो, या जो भी मतलब आपको समस्या है वो वहाँ पर आपके स्टेटस के थ्रू आपको बता दी जाएगी। तो वो 5 तारीख को लिस्ट आएगी, वो भी कॉलेज में ही आएगी। तो आप कॉलेज के कॉन्टैक्ट में तो ज़रूर रहिए, बिना कॉलेज के कॉन्टैक्ट में आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। कॉलेज से बात करिए और कॉलेज में आप जाइए भी, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर जाके आपको पता पड़ेंगी। आप फ़ोन करें तो फ़ोन से इतना आपको रिप्लाई नहीं मिलता है। पैसा सबका आ रहा है, और जितने भी छात्र अभी रह गए हैं वो भी परेशान ना हो, उनका भी पैसा जो है वो आ जाएगा। और जो भी अपडेट्स है उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो जो हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं और जो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और जो मैंने अभी एक पोल आपको अपने यूट्यूब चैनल पर दिया है, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। उसके थ्रू हम ये चेक करना है कि जिन भी मतलब कौन कौन से ऐसी कैटेगरी है जिनका पैसा ज़्यादा आ चुका है और किस कैटेगरी का पैसा नहीं आया है। तो वो सारी चीज़ें हम उस पोल के मतलब सर्वे कर रहे हैं। तो आप सभी उसमें ज़रूर भाग लीजिए और उसे पोल में अपना वोट ज़रूर करिएगा।